माँ जल्दी आओ, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा बाबा मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे पास चला आ रहा है। मुन्ना बेटा, मेरी आवाज सुन रहा है ना? डरना मत मेरे लाल, तेरी माँ यही है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इस कुएं के अंदर ही क्यों ना उतरना पड़े, मैं अपने बच्चे को वापस लेकर ही जाऊंगी। बस बहुत हो गया काका, मैं अब किसी डर और किसी पुराने राज की वजह से अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर इस कुएं के अंदर कोई खतरा है तो पहले उसका सामना मुझसे होगा, लेकिन मैं अपने बच्चे की आवाज सुनकर यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। शंभू, तो मेरी बात नहीं समझ रहा है। मैं तुझे रोकना इसलिए नहीं चाहता कि मुझे डर लग रहा है, मैं तुझे इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस कुएं ने इंसानों को कैसे निगल लिया था। वहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं है, वहाँ एक अधूरी कहानी बंद है। काका, अगर आपके पास कोई सच है तो आज सबके सामने बोल दीजिए, आखिर ऐसा क्या हुआ था 70 साल पहले? क्यों हर कोई इस कुएं का नाम सुनकर डर जाता है? क्यों मेरे बेटे की आवाज उसी जगह से आ रही है? आज मुझे हर जवाब चाहिए, क्योंकि आज बात मेरे परिवार की है। शंभू की बात सुनकर धर्मदास की आंखें झुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से छुपा हुआ दर्द फिर से जाग गया हो। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी कुएं के अंदर से पत्थर गिरने की आवाज आई। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आज ये दरवाजा खुल गया तो सिर्फ एक राज बाहर नहीं आएगा, बल्कि वो सच भी सामने आएगा जिसे बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी झूठ के सहारे बिताई है। धर्मदास, अब डरने का कोई फायदा नहीं है। जिस सच को तुमने 70 सालों तक बंद रखा, आज उसी सच ने खुद बाहर आने का रास्ता बना लिया है। वक्त बदल गया है, अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम फिर से सच छुपाओगे या पहली बार उसे स्वीकार करोगे। रुको, तुम कौन हो? तुम इस गांव के तो नहीं हो, फिर भी तुम्हें इस कुएं के बारे में सब कुछ कैसे पता है? तुम धर्मदास काका के पुराने राज कैसे जानते हो? सच बताओ, तुम आखिर यहाँ किस वजह से आए हो? मैं यहाँ किसी को डराने नहीं आया हूँ शंभू, मैं सिर्फ उस अधूरी कहानी को पूरा करने आया हूँ जिसे 70 साल पहले छोड़ दिया गया था। इस कुएं के अंदर सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, वहाँ एक सच भी बंद है जो पूरे ढोलकपुर की जिंदगी बदल देगा। अरे अरे भाई, ये कैसी मुसीबत आ गई? मैं तो सुबह घर से यही सोच कर निकला था कि आज सब्जी बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा। मुझे क्या पता था कि गोभी और पालक के बीच मुझे 70 साल पुराने राज का हिसाब भी सुनना पड़ेगा। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक पुरानी ढोलक की आवाज सुनाई देने लगी। दिन तक दिन, दिन दिन, दिन तक दिन, दिन दिन, दिन तक दिन। धर्मदास के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो आवाज उसने पहले भी सुनी थी, 70 साल पहले, उसी रात जब एक आदमी हमेशा के लिए गायब हो गया था। ढोलकपुर का बाजार लगा हुआ था, सूरज ढलने को था और लोग जल्दी जल्दी अपना सौदा निपटा रहे थे। चारों तरफ चहल पहल थी। बाजार की उस भीड़ में गिरधारी की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी। अरे ओ चाची, अरे कहाँ जा रही हो? जरा इधर तो देखो, एकदम खेत से तोड़ कर लाया हूँ। ये गोभी तो देखो जैसे चांदी का फूल हो। ले लो ले लो, ले लो भाई, आज एकदम सही दाम लगा दूंगा। अरे ओ भाई साहब, पालक तो देखते जाओ, ऐसी हरी पालक पूरे ढोलकपुर में नहीं मिलेगी। तभी शंभू दौड़ता हुआ बाजार के बीचों बीच आता है। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ा हुआ था। वो सीधा गिरधारी की दुकान के पास
खड़ा होता है, लेकिन उसकी नजरें धर्मदास को ढूंढ रही है। गिरधारी, गिरधारी भाई, धर्मदास काका कहाँ है? गजब हो गया भाई, अनर्थ हो गया। अरे बाप रे बाप, क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे शंभू, क्या हो गया भाई? कहीं कोई भूत वूत देख लिया क्या? अरे पहले सांस तो ले ले भाई। ये देख, तू पहले ये ताजी मूली खा और थोड़ा ठंडा हो जा। अरे मूली गाजर छोड़ भाई, वो पिछवाड़े वाला पुराना कुआं जो सालों से सूखा पड़ा है, उसमें से आज पानी की नहीं, किसी की रोने की आवाज आ रही है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अरे भाई, मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। हाँ। शंभू की बातें सुनते ही बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी सब्जियां छोड़कर वहीं जमा होने लगे। तभी भीड़ में लाठी टेकते धर्मदास वहां पहुंचे। अरे ओ शंभू, ये तू क्या बक रहा है? उस कुएं का नाम मत ले, समझा? तुझे पता है ना कि 70 साल पहले क्या तय हुआ था? आज के बाद उस कुएं की तरफ कोई नहीं झांकेगा, समझे तुम सब? अरे काका, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो अपनी गाय ढूंढने गया था और तभी कुएं के पास में ऐसी सिसकी सुनाई दी जैसे कोई बच्चा अंदर फंस गया हो। मेरा तो कलेजा मुंह में आ गया था। तभी राधिया वहां रोती हुई आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा कुर्ता था, जिसे देखकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। काका, मेरा मुन्ना नहीं मिल रहा। पूरे घर में देख लिया और गली गली भी छान मारी। ये देखिए, उसका ये कुर्ता उस सूखे कुएं की मुंडरे पर अटका हुआ मिला है। मेरा बच्चा उस काले मुंह कुएं में गिर गया है। काका, उसे बचा लो, उसे बचा लो काका। अरे डरने की बात नहीं है रधिया भौजी। देखो, सुनो मेरी बात। मैं अभी रस्सी लेकर आता हूँ। अगर मुन्ना अंदर है तो मैं उसे बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। हाँ। अरे ओ पागल, रुक जा रे ओ मंगरू। उस कुएं में जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता, समझा? गांव वाले दुविधा में पड़ जाते हैं। एक तरफ एक मासूम बच्चे की जान थी और दूसरी तरफ धर्मदास की वो खौफनाक चेतावनी। तभी अचानक बाजार की भीड़ के पीछे से एक अजनबी आदमी विष्णु सामने आता है। उसने अजीब से मैले कपड़े पहने हुए थे। अरे अरे, वहां जाने की हिम्मत मत करना कोई भी। जो आवाजें तुम सुन रहे हो ना, वो किसी बच्चे की रोने की नहीं है। वो तो बुलावा है उस सच को जो तुम सबने सालों से दबा रखा है। विष्णु की बात सुनकर सब सन्न रह गए। गिरधारी के हाथ से गोभी छूटकर गिर गई। आखिर कौन है ये विष्णु? और धर्मदास उस पुराने कुएं के बारे में क्यों छुपा रहा है? आसमान में उठी वो रोशनी तो गायब हो गई, पर गांव वालों के दिलों में धुक-धुकी बढ़ा गई। सब लोग मशाल लेकर पुराने कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। गिरधारी अपनी फटी आवाज में डर को भगाने के लिए गाना गा रहा था। बीबी मांगे नथनी और साला मांगे हार। अरे गोभी बेची, पालक बेची, लुटा दिया बाजार। पर इस कुएं के पास आकर फट जाए पतलून मेरी, यमराज भी पूछे हमसे भाई क्या हाल है यार। अबे ओ गिरधारी, चुप हो जा। यहाँ मुन्ना गायब है, काका का कलेजा मुंह को आ रहा है और तू यहाँ अपनी बीवी की नथनी के गाने गा रहा है। अरे कैसा आदमी है रे तू? अकल वकल है कि नहीं तेरे पास? अरे शंभू भाई, जब डर लगता है ना तो आदमी या तो पेशाब करता है या गाना गाता है। चुप करो तुम दोनों। देखो, कुएं की मुंडेर पर ये क्या है? मंगरू ने झुककर देखा। वहाँ मिट्टी गीली थी और मुन्ने की चप्पल के पास एक बड़ा सा काले रंग का हाथ का निशान बना हुआ था। वो निशान किसी इंसान का नहीं लग रहा था। अरे काका, ये देखो,
यहाँ देखो ये निशान। अरे मेरे बच्चे को कोई उठा ले गया है। ये निशान देखो, ये किसी दानव का लग रहा है। शांत हो जा राधिका। ये निशान, ये तो बहुत पुराना है। मंगरू, रसीला, आज इसका फैसला करना ही पड़ेगा। अरे भाई, रस्सा से कुछ नहीं होगा काका। कुआं प्यासा है पर पानी का नहीं। इसे वो चाहिए जो तुमने 70 साल पहले से छीना था, समझे? अबे ओ मुसाफिर, तू तब से पहेलियां ही बुझा रहा है। अगर ज्यादा जानता है तो खुद क्यों नहीं उतर जाता? मैं तो बस रास्ता दिखाने आया हूं, उतरना तो तुम्हें ही पड़ेगा। देखो, कुएं के अंदर से धुआं निकल रहा है। सबने कुएं में झांका। अंदर से सफेद धुआं निकल रहा था और सौंधी मिट्टी की महक आ रही थी। मंगरू ने कमर में रस्सी बांधी और कुएं में उतरने लगा। गिरधारी और शंभू ने रस्सी पकड़ी। मंगरू भाई, संभल के। नीचे अगर कोई परी वरी मिले तो बताना भाई लोग। और अगर कोई भूत मिले तो मेरा नाम मत लेना, कहना कि मैं बस सब्जी बेचता हूँ। चुप रह गिरधारी, नीचे बहुत अंधेरा है। अरे यहाँ तो दीवारें एकदम चिकनी है। काका, यहाँ नीचे एक कुछ चित्र जैसा बना है और उस पर कुछ रखा भी है। क्या रखा है मंगरू? जल्दी बता। मुन्ना है क्या? मुन्ना है क्या वहां पर? नहीं नहीं, यहाँ तो एक पुराना ढोलक रखा है और उस पर खून के निशान हैं। ढोलक? नहीं, उसे हाथ मत लगाना, मगर उसे वहीं रहने दे, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे भाग जल्दी, जल्दी से ऊपर आ जा। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक मद्दब सी ढोलक की थाप सुनाई दी। तिनक तिनक धिन, तिनक धिन, तिनक तिनक धिन। ऊपर खड़े लोगों के पैर अपने आप थिरकने लगे, पर खुशी से नहीं, डर से। अरे बच गया, काल का ढोलक बच गया। धर्मदास, अब तेरी पाप की घघरी फूटेगी। अरे ये मेरे पैर अपने आप क्यों नाच रहे हैं? अरे ओ शंभू, जरा रस्सी को मजबूत पकड़, मुझे नाचने का मन कर रहा है पर कलेजा फटने को है। अरे बचाओ, रस्सी, कोई नीचे खींच रहा है मुझे। काका, नीचे कोई दरवाजा खुल गया है। अचानक एक तेज झटका लगा। गिरधारी और शंभू जमीन पर गिर पड़े। रस्सी हाथ से छूट गई और कुएं के अंदर चली गई। सन्नाटा छा गया। मंगरू की आवाज आनी बंद हो गई। मंगरू भाई, मुन्ना, अरे कोई तो बोलो। हे राम, कुएं के नीचे सिर्फ गहराई नहीं, ढोलकपुर का वो हिस्सा है जिसे तुम सब भूल चुके थे। चलो काका, अब सच बोलने का वक्त आ गया है। मंगरू नीचे गायब हो चुका था। ऊपर रस्सी कटी हुई पड़ी थी। सन्नाटा ऐसा कि आदमी को अपनी धड़कन सुनाई दी जाए। गिरधारी डर के मारे थर थर कांप रहा था, पर उसकी आदत थी कि वो डर में भी बक बक करता रहता था। अरे गोभी मेरी काली पड़ गई, पालक हो गई पीली, बीबी मेरी डंडा लेकर खड़ी है होकर गीली। अरे वो ढोलकपुर के भूतो, मेरा पीछा छोड़ो, मुझ गरीब की हड्डी पसली तुम अब और मत तोड़ो। अरे ओ गिरधारी के बच्चे, चुप हो जा, नहीं तो इसी कुएं में धक्का दे दूंगा तुझे मैं। मंगरू भाई नीचे गया है और तू अपनी गोभी के रोने रो रहा है। तो क्या करूं भाई, कलेजा हलक में आ गया है। ऊपर से ये धर्मदास काका ऐसे खड़े हैं जैसे खुद ही कुएं के मालिक हो। काका कुछ तो बोलो, ये मंगरू कहाँ गया? वो दरवाजा खुल गया जिसे बंद रखने के लिए मेरे बाप दादाओं ने अपनी जान दे दी थी। वो ढोलक की थाप, ये वही आवाज है। काका, मुझे मेरे मुन्ने और मंगरू भाई से मतलब है। ये कौन सा दरवाजा है? क्या मेरा बच्चा उस दरवाजे के पीछे है?
हाँ रधिया, वो वही है, पर वो दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से खुलता है, और उसे खोलने के लिए किसी इंसान का खून नहीं बल्कि उसका साहस चाहिए। अचानक कुएं के अंदर से एक मध्यम सी रोशनी बाहर निकलने लगी। तभी मुंडेर पर वो हाथ फिर दिखा। वो हाथ किसी इंसान का था। उस पर मिट्टी और काई जमी हुई थी। धीरे धीरे एक चेहरा बाहर निकला। वो बिशुन जैसा ही दिख रहा था, पर बहुत बूढ़ा था। अरे मेरी मैया, ये कौन है? ये तो बिल्कुल इस मुसाफिर जैसा दिखाई दे रहा है। ये मेरे दादा हैं, रामदीन। इन्हें 70 साल पहले इस कुएं में इसीलिए धकेला गया था क्योंकि इन्होंने गांव के पानी का सच जान लिया था। अबे ओ मुसाफिर, तू तो कह रहा था तू रास्ता दिखाने आया है, अब ये नया रिश्ता कहाँ से निकल आया? ये कुआं है या तुम्हारे खानदान का कोई गेस्ट हाउस? नहीं समझे? जो मर्जी बोले जा रहे हो। पानी पानी ढोलकपुर की नसों में नहीं, इस कुएं के दिल में बंद है। धर्मदास, तूने उस दिन मुझे धक्का दिया था ताकि तू गांव का मुखिया बना रहे। आज तेरा राज और ये कुआं दोनों फटेंगे। अरे मुझे माफ कर दे रामदीन, मैंने लालच में आकर वो सब किया भाई, मुझे माफ कर दे भाई। पर वो मुन्ना, वो बच्चा कहाँ है? बच्चा नीचे सुरक्षित है, उसे मंगरू ने संभाल लिया है। पर नीचे जो ढोलक बज रहा है वो कोई साज नहीं है, वो तो इस धरती के अंदर दबे पानी के टकराने की आवाज है। अगर अभी दरवाजा खोला गया तो पूरा ढोलकपुर जमीन में धंस जाएगा। अरे बाप रे, अब तो सच में पतलून गिली होने वाली है। शंभू भाई, तू खींच इसे बाहर, मैं जरा देखूं कोई रास्ता भागने का है कि नहीं। कहीं नहीं भागेगा तू। पकड़ रामदीन दादा का हाथ, हमें नीचे जाकर दरवाजा खोलना ही होगा। दरवाजा तभी खुलेगा जब धर्मदास खुद अपनी गद्दी छोड़ेगा और उस ढोलक को छुएगा। धर्मदास, जा अपने पापों को धो ले। तभी अचानक धरती जोर से हिली। बाजार की दुकानों से सामान गिरने लगा। दूर से गिरधारी की दुकान की गोभी लुढ़कती हुई कुएं के पास आ गई। लो भाई, मेरी गोभी भी सुसाइड करने कुएं में आ गई। लगता है अब तो जाना ही पड़ेगा। काका, जल्दी नीचे आओ, यहाँ पानी का दबाव बढ़ रहा है, दरवाजा टूटने वाला है। धर्मदास ने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से रस्सी पकड़ी। विशुन और शंभू ने उसे नीचे उतारा। गिरधारी भी राम नाम जपते हुए पीछे पीछे लटक गया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक विशाल पत्थर का दरवाजा है, जिसके पीछे से ढोलक जैसी आवाज आ रही थी। सब मिलकर धक्का मारो। धर्मदास काका, हाथ लगाओ, वरना यह कुआं हम सबकी कब्र बन जाएगा। कुएं के अंदर एक अजीब सी सौंधी खुशबू और गर्माहट थी। मंगरू एक कोने में मुन्ने को सीने से लगाए बैठा था। सामने वो विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिससे ढोलक जैसे धम धम की आवाजें आ रही थी। काका, शुक्र है आप आ गए। ये मुन्ना तो डर के मारे सुध-बुद्धि खो बैठा है। और ये विशुन और रामदीन दादा, ये सब क्या चक्कर है? अरे ऊपर थी गोभी, नीचे है पत्थर, मेरा तो जी घबराए जैसे पेट में चले चक्कर। ओ मुन्ने के पापा, ओ शंभू के भाई, यहाँ से निकलो वरना सबकी मौत आई। अरे चुप कर गिरधारी, तेरी गोभी और पतलून के चक्कर में हम यहाँ नहीं मरेंगे। काका देखो, इस दरवाजे पर क्या लिखा है?
यहाँ लिखा है, लालच का अंत ही खुशहाली की शुरुआत है। राम दिन, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने बरसों पहले इस दरवाजे को बंद करने के लिए तुझसे गद्दारी की थी। माफी बाद में मांगना धर्मदास, पहले इस पत्थर को हटाओ। ये ढोलक की आवाज पानी की लहरों की है, जो इस दीवार को तोड़ना चाहती है। अगर ये दीवार खुद से टूटी तो पूरा ढोलकपुर बह जाएगा। सब लोग एक साथ कंधे लगाओ। शंभू, गिरधारी, मंगरू, जोर लगा के हैशा। अरे भाई, मेरे कंधे तो सब्जी ढो ढो कर पहले ही ढीले पड़ गए हैं, पर चलो मुन्ने के लिए ये भी सही। जोर लगाओ रे भैया। सबने मिलकर उस भारी पत्थर के दरवाजे पर जोर लगाया। धर्मदास अपनी लाठी छोड़कर खुद धक्का देने लगा। अचानक दरवाजा थोड़ा सा खिसका और अंदर से एक काली परछाई बाहर निकली। मंगरू भाई, क्या हुआ? मुन्ना ठीक तो है ना? भाजी, मुन्ना ठीक है, बस ये दरवाजा खुल जाए तो हम बाहर आते हैं। तभी अचानक दरवाजे के पीछे से एक और आदमी बाहर निकला। उसके बाल बड़े हुए थे और आंखें एकदम लाल थी। उसे देखकर सब पीछे हट गए। ये एक नया किरदार था, हरिया, जो सालों पहले गांव से लापता हो चुका था। अरे, ये तो हरिया है, जो 10 साल पहले मेला देखने गया था और कभी वापस नहीं आया। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेला? यहाँ तो रोज मेला लगता है। मैं तो इस कुएं की पहरेदारी कर रहा था। धर्मदास ने मुझे यहाँ अनाज देने का वादा किया था ताकि मैं किसी को अंदर न आने दूं, पर अब पानी आ रहा है। अबे ओ हरिया, तू यहाँ 10 साल से इस सीलन भरे कुएं में रह रहा था और हम समझे तू शहर जाकर सेठ बन गया। धर्मदास काका, आपने तो पूरा का पूरा माया जाल ही बुन रखा है। बातें बंद करो। देखो, दरवाजों की दरार से पानी रिसने लगा है। अचानक पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और अंदर से पानी की एक तेज धार निकली। पर वो पानी गंदा नहीं, बल्कि चांदी जैसा साफ और ठंडा था। धर्मदास के चेहरे पर पछतावे के आंसू थे। भागो, रास्ता खुलने वाला है। अगर ऊपर नहीं गए तो ये कुआं हमें निगल जाएगा। अरे भागो रे भाई, पानी है आया। धर्मदास ने सबको कैसे चूना लगाया। गोभी डूबी, पालक डूबा डूबा मेरा झोला। बचा ले ओ मालिक, मैं हूँ बड़ा भोला। सब लोग ऊपर की तरफ बढ़ो। रस्सी को हरिया और रामदीन दादा को पकड़ाओ, जल्दी। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। कुएं के अंदर की वो ढोलक वाली आवाज अब एक गर्जना में बदल गई थी। जैसे ही सब लोग आधे रास्ते पहुंचे, ऊपर से सावित्री बुढ़िया ने एक जलती हुई मशाल नीचे फेंकी। अंधेरा मिटने वाला है, ढोलकपुर की प्यास बुझने वाली है, पर क्या सब लोग ऊपर पहुंच पाएंगे? कुएं के अंदर पानी का सैलाब उमड़ रहा था। मंगरू ने मुन्ने को अपनी पीठ पर बांधा हुआ था। हरिया और रामदीन बरसों बाद रोशनी देख रहे थे। सब लोग जान हथेली पर लेकर ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। अरे भीग गई धोती और गीला हुआ बनियान। यमराज खड़ा ऊपर मांग रहा मेरी जान। अरे ओ गिरधारी, मुफ्त की बात मत कर, वरना गांव वाले तुझे बचाने की जगह नीचे धक्का दे देंगे ताकि मुफ्त सब्जियां मिले। हाथ बढ़ा और ऊपर चढ़। काका, जल्दी हाथ पकड़ो, पानी हमारे पैरों तक पहुंच गया है। ऊपर मुंडेर पर राधिया और सावित्री खड़ी थी। जैसे ही मंगरू ने मुन्ने को ऊपर बढ़ाया, राधिया ने उसे सीने से लगाया। एक एक करके सब बाहर आए, लेकिन धर्मदास अभी भी आधे रास्ते में था। मुझे यहीं छोड़ दो, मैंने गांव का हक मारा है।
इस पानी को बाहर आने के लिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है। पागल मत बनो काका, जान देकर प्रायश्चित नहीं होता, सच बोलकर होता है। बाहर आओ और सबको सच बताओ। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। कुएं के अंदर का पत्थर का दरवाजा पूरी तरह टूट गया। पानी का एक फव्वारा आसमान की तरफ छूटा और धर्मदास को ऊपर की तरफ उछाल दिया। मंगरू और शंभू ने झपट कर उन्हें खींच लिया। ओ तेरी की, मैं बच गया, सच में बच गया। अरे ओ राधिका भौजी, देख तेरा मुन्ना भी बच गया और मेरी गोभी जैसी नाक भी बच गई। मुन्ना, मेरा बच्चा। काका, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, पर ये सब क्या था? और ये हरिया और रामदीन दादा यहाँ कैसे? गांव के लोग बाजार छोड़कर यहाँ जमा हो चुके थे। सन्नाटा छा गया जब धर्मदास ने रामदीन के पैर पकड़ लिए। भाइयों, आज मैं गुनहगार हूँ। 70 साल पहले मैंने और मेरे पिता ने इस कुएं का रास्ता इसलिए बंद किया था ताकि सारा पानी हमारे खेतों में जाए और बाकी गांव हमसे पानी खरीदे। रामदीन ने विरोध किया तो उसे नीचे धकेल दिया। हरिया को लालच देकर पहरेदार बना दिया। हाँ भाइयों, मैं लालच में अंधा हो गया था, पर नीचे अंधेरे में रहकर समझ आया कि असली प्यास क्या होती है। धिक्कार है काका, हमने आपको भगवान माना और आपने हमारी कोख उजाड़ने की कोशिश की। क्रोध शांत करो शंभू, आज कुआं खुद बोल पड़ा है। देखो, वो सूखा तालाब भर रहा है। गांव का जो पुराना तालाब सालों से सूखा था, कुएं से निकली उस नई धार से लबालब भरने लगा। पूरा ढोलकपुर उस ठंडे पानी को देखकर निहाल हो गया। अरे फूट पड़ी जलधारा, मिट गई सबकी प्यास, धर्मदास की खुल गई पोल, अब होगा विश्वास। अरे वो ढोलकपुर वालों, अब तो दावत होगी भारी, गोभी बनेगी शाही और साथ में होगी पूरी करारी। विशुन भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो मुसाफिर थे, पर तुमने हमारा पूरा जीवन ही बदल दिया। अरे मंगरू भाई, मेरा काम पूरा हुआ। रामदीन दादा अब आपके साथ है। संभालना इस पानी को, ये सिर्फ पानी नहीं, आपकी एकता है। विशुन अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। सूरज की पहली किरण के साथ ढोलकपुर का नजारा ही बदल चुका था। तालाब लबालब भरा था और गांव की गलियों में पानी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। गिरधारी ने अपनी दुकान आज सबसे पहले सजाई थी, पर आज उनके चेहरे पर डर नहीं, एक अलग ही चमक थी। अरे आ जाओ रे ढोलकपुर वालों, आज खुशी का दिन है। आज तेरा भाई गिरधारी सट्टा नहीं लगाएगा, एकदम तरोताजा पालक ले लो। और ये गोभी देखो, गोभी जैसे कुएं से अभी अभी चांदी निकल कर आई हो। अरे ओ शंभू भाई, खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है? ले जा 2 किलो आलू, आज मुन्ने की खुशी में घर में दम आलू बनने चाहिए। अरे गिरधारी, कल तो तू कह रहा था कि पतलून गीली हो गई, अब बड़ा शेर बन रहा है। दाम क्या लगाएगा इसके, ये तो बता दे। दाम की फिक्र मत कर भाई, आज कुआं स्पेशल डिस्काउंट है। 1 किलो गोभी के साथ 1 मिर्ची मुफ्त, और साथ में मेरा ये कड़क गाना भी बिल्कुल फ्री। गिरधारी भैया, 1 किलो टमाटर भी दे देना। आज धर्मदास काका के घर भी सब्जी भेजनी है। बेचारे सुबह से कुएं की सफाई में लगे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। हाँ गिरधारी भाई, सही कह रही है राधिया भौजी। काका ने आज से तय किया है कि वो कुएं की मुंडेर पर एक पक्का चबूतरा बनाएंगे, जहाँ शाम को सब बैठकर किस्से सुनाएंगे। अब वो कुआं डराएगा नहीं,
बल्कि सबको प्यास बुझाने के लिए बुलाएगा अपने पास। सही बात है मंगरू भाई, पर एक बात तो है उस विष्णु मुसाफिर में, जाते जाते मेरी एक गोभी चुरा ली भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा, झोले में डालकर ले गया। अरे छोड़ ना गिरधारी, उसने पूरे गांव की जान बचाई और तुझे गोभी की पड़ी है। क्या बात करता है यार। अरे भाई, सब्जी वाले का दिल सब्जी में ही तो अटका रहता है। पर चलो कोई बात नहीं, मुसाफिर भी क्या याद करेगा कि ढोलकपुर वालों की गोभी में कितनी मिठास थी। पूरा बाजार ठहाकों से गूंज उठा। हरिया और रामदीन भी अब धूप में बैठकर लोगों से बातें कर रहे थे। ढोलकपुर का वो रहस्यमय कुआं अब रहस्य नहीं बल्कि गांव की शान बन चुका था। गिरधारी की दुकान की वो चिल्लाहट, ले लो गोभी, ताजी गोभी, अब डर की नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। ए दोस्तों, आप किस गांव या शहर से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।